परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है, अस्तित्व को बचाए रखने की भीख मांग रहा है। कटोरा लेकर देशों से कह रहा है कि दुश्मन देशों ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब अस्तित्व को बचाए रखने के लिए साहब हमारी मदद कर दीजिए। 3 दिन पहले यही पाकिस्तान कहा करता था कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को तबाह कर देंगे क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है। परमाणु बम दिखाकर छाती चौड़ा करने वाला पाकिस्तान अब चूहे की तरह बिल में घुस गया है और भीख मांग रहा है। भीख इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का अस्तित्व बचा रहे तो साहब हमारी मदद कर दीजिए, हमें कर्ज दे दीजिए, हमें ऋण दे दीजिए। बिलबिलाने वाला पाकिस्तान आखिर भीख क्यों मांग रहा है ये आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। और जब ऑफिशियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, पाकिस्तान की छिछिलेद्दर होने लगी, थू होने लगी, तब उसे ये बात समझ में आ गई थी कि भीख तो मिलेगा नहीं, दूसरा छवि और खराब हो रही है। तब अकाउंट हैक होने वाला एक सुगुफा छोड़ दिया, झूठ बोल दिया। तो पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा गया है वो जानिए, और ये भी जानिए कि पाकिस्तान जो अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है, जो बार बार मासूमों को इशारा बना रहा है, बार बार मासूमों की जानें ले रहा है, बार बार कभी टूरिस्ट को, कभी महिलाओं को, और अब तो बच्चों तक को भी पाकिस्तान जो है वो इशारा बनाकर, निशाना बनाकर ये बात साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की इतनी तो औकात नहीं है कि वो भारत की सेना के सामने खड़ा हो जाए। भारत के सेना के शौर्य के सामने चंद सेकंड ना टिक पाने वाला पाकिस्तान जानबूझकर नाबालिग लोगों को, जानबूझकर मासूम लोगों को निशाना बनाता है, क्योंकि वो ये बात समझ रहा है, वो ये जान रहा है कि भारत अगर अपने पर आ जाए तो चंद सेकंड के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, नक्शे से मिटा सकता है। खुद ही देखिए कि 3 दिन पहले पूरे विश्व को मिटा देने वाला पाकिस्तान महज 48 घंटे में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान सरकार की जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है उसका ऑफिशियल ट्वीट आया है, वो ट्वीट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पर ट्वीट में क्या लिखा है? ट्वीट में ये लिखा गया है कि दुश्मन देशों के हमले की वजह से भारी नुकसान हो गया है, तो हमारी मदद कर दीजिए। अलग अलग विश्व के देशों से भीख मांगता पाकिस्तान ये बता रहा है कि पहले तो बढ़ते युद्ध के हालात इतने खराब हैं, और दूसरा स्टॉक में गिरावट आ रही है, इसलिए हमारी मदद की जाए। पाकिस्तान बहुत संकट में है। विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है। ऐसे विपदा की घड़ी में इराक, चीन और वो देश जो पाकिस्तान से अच्छा खासा संबंध रखते हैं, पाकिस्तान से प्रेम वाला संबंध रखते हैं, भाईचारे वाला संबंध रखते हैं, वो उनकी मदद कर दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है तो अपने मित्र वाले देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि गलती पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगांव में टूरिस्टों को निशाना बनाया था, उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर करके हमने 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया, और 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद करते हुए 100 आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। इसके जवाब में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पहले तो आपने टूरिस्टों को निशाना बनाया, मासूमों को निशाना बनाया और सुहाग को उजाड़ दिया। उसके बाद जब हमने जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मारा तो पाकिस्तान जो है वो LOC पे सीज फायर कर रहा है। सीमावर्ती इलाके में आसपास के जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बना रहा है। बच्चों तक को जो है वो पाकिस्तान छोड़ नहीं रहा है। सीमावर्ती इलाके में जो घर हैं उन पर जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगातार बमबारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, इन सभी इलाकों में हालात नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार बार लगातार गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। एक तरफ वो गलतियां किए जा रहा है और दूसरे तरफ कटोरा लेकर भीख भी मांग रहा है। एक तरफ गलती करना और दूसरे तरफ विक्टिम कार्ड खेलकर देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगना और ये कहना कि पाकिस्तान को बचा लीजिए हुजूर, क्योंकि दुश्मन हम पर हमला कर रहा है। ये है पाकिस्तान का दोगला व्यवहार, दोगला चेहरा। एक तरफ आप जो है जानबूझकर गलती पे गलती किए जा रहे हैं, और दूसरे तरफ आप ही अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने देखा, ये कहीं उड़ती हुई खबर नहीं है भाई साहब। ANI की खबर ने खुद ही ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है।
अब जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, पाकिस्तान की छिछेलद्दर मचने लगी और कहा जाने लगा कि काहे भैया, कल तक तो तुम परमाणु बम वाला सुजूफा छोड़ रहे थे, कल तक तो तुम कह रहे थे कि भारत नहीं हम पूरे विश्व को मिटा देंगे, अब कटोरा लेकर भीख काहे मांग रहे हो। तब इस तरीके की खबरें जब फैलने लगी तो पाकिस्तान की तरफ से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि भाई साहब हमारा अकाउंट में हैक हो गया है। इस तरीके का ट्वीट हमने नहीं किया है, आर्थिक रूप से हम इतने भी कमजोर नहीं है कि महज 2 दिन के अंदर हमें भीख मांगना पड़ जाए। तो पाकिस्तान के हालात कैसे हैं ये कुछ दिन के अंदर खुद ही सामने आ जाएगा कि कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान क्या सच में कटोरा लेने की नौबत पर पहुंच आया है या उसका अकाउंट सच में हैक हो गया है। बाकी पाकिस्तान के हालात कैसे हैं ये आप सभी को पता है। पाकिस्तान जिसने अपने सैन्य सुरक्षा पर ध्यान ना दिया हो, जिसने उस तरीके की तैयारी ना की हो, जिसने सिर्फ आतंकियों को ठिकाना देकर, शरण देकर अपना जो है वो अर्थव्यवस्था चला रहा हो, जिसने अपने विकास के लिए काम ना किया हो, वो पाकिस्तान अब आज आंखें लाल कर ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें जो है वो परमाणु बम की धमकी देकर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास परमाणु बम है, और 48 घंटे के अंदर कैसे बिलबिलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा पाकिस्तान। यही आपको बताने की हम कोशिश कर रहे थे। घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान, भारी नुकसान की दुहाई देकर भीख मांग रहा पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान दुनिया के सामने जाकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम पर भारत ने हमला कर दिया, हमारे इतने ठिकानों को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये सब झूठ है, फेक है। लगातार कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से झूठ पे झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से ये पूछा गया, पाकिस्तान में एक खबरें चलाई जा रही थी कि भारत के 5 विमानों को गिरा दिया गया। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि आपको कैसे पता कि 5 विमानों को गिराया गया, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत के सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें चल रही हैं। मतलब इतने बड़े आधिकारिक पद पर बैठने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत की सोशल मीडिया पर डिपेंड होना पड़ रहा है। इनका विभाग थोड़ी भी जानकारी नहीं दे पा रहा है कि कौन सा विमान ये गिरा रहे हैं और कौन सा विमान गिरा है। मतलब इन्हें अपने सैन्य कार्रवाई के लिए भी हमारी सोशल मीडिया पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ये है पाकिस्तान, जिसके पास ना तो कोई इंटेलिजेंस है, जिसके पास ना ही कोई तैयारी है, बस झूठ बोलकर अपने नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान अब भीख मांगने की नौबत पर पहुंच गया है। तो हम अलग अलग खबरों को पढ़कर ये बताते हैं कि किस तरीके से इस खबर को टाइटल दी जा रही है। अमर उजाला ने लिखा कि भीख मांगकर भारत से लड़ना चाह रहा पाकिस्तान, आर्थिक मामलों के विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऐसे ही TV9 भारतवर्ष भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक से लेकर अलग अलग जगहों पर भीख मांगने को मजबूर है पाकिस्तान, ऐसे हो रही है उसकी फजीयत। अलग अलग जगहों पर इस तरीके की खबरें बताकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने पर मजबूर है, क्योंकि आर्थिक संकट से पाकिस्तान घिरा हुआ है। पाकिस्तान जिसकी आबादी अगर देख ली जाए तो उत्तर प्रदेश से भी कम ही होगी, लेकिन वो अपने आप को इतना गुरूर रखता है, इतना उसे घमंड है, इस तरीके से लगातार वो जानबूझकर भारत को उकसाने के लिए नाबालिग बच्चों तक को निशाना बना रहा है, जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है, और उसके बाद खुद ही बिलबिला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है और नक्शे पर अपना अस्तित्व बचाए रखने की बात कह रहा है। सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी गलतियां होने के बावजूद भी भारत में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, ऑपरेशन सिंदूर की जब कार्रवाई होती है, तो हमने एक भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम चाहते तो पाकिस्तान के अस्तित्व को भी मिटा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने टारगेटेड सेलेक्टेड जगहों को ही जो है वो निशाना बनाया, और जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान लगातार सीमावर्ती इलाकों में रह रहे मासूम लोगों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उनकी जिंदगियां छीन रहा है। जब तक मैं ये खबर बना रही हूं तब तक 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 3 से अधिक बच्चों की जानें जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी भारत जो है वो शांति चाहता है। भारत जो है वो बार बार ये कह रहा है, पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उकसाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने हमें उकसाया, पहले तो हम हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर आप हमें उकसाएंगे, हथियार उठाने पर मजबूर करेंगे, तो हम वो करके दिखाएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। यही बताने की कोशिश है। पाकिस्तान लगातार, कल रात मैं देख रही थी,
खबरें लगातार आ रही थी कि भारत के 15 शहरों को पाकिस्तान जो है वो निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, अपने ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारत की जो सैन्य सुरक्षा है वो इतनी एक्टिव रही कि आसमान में ही उसके ड्रोन को नस्तनाबूद कर दिया गया। वो ड्रोन जो निशाना साध पाते, वो जहाज जो हम पर निशाना बनाकर हमला कर पाते, उससे पहले ही आकाश में उसका सर्वनाश हो गया। तो ये बात जान लीजिए कि भारत की जो सेना है उस पर हमें गर्व इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सेना कितनी ज़्यादा ताकतवर है। ये बात पाकिस्तान को भी शायद कल रात में समझ आ गई होगी। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये हमने जो है वो खबर बनाई है, भीख मांग रहा पाकिस्तान। भारत के हमले के बाद दिवालिया हुआ पाक, 48 घंटे के अंदर बर्बाद हो गया पाकिस्तान। बाकी आप इस खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज इस वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक बात कहने का मन हो रहा है, वो है जय हिंद।